Good morning, my dear students. Welcome to your maths class. Students, in today's maths class, we are going to start with the new exercise, that is exercise 3.2. And in previous class, we have completed with the exercise 3.1. Okay. And today we are going to begin with the new exercise 3.2. And this exercise is based on the word problems. ओके ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो बेसिकली एडिशन ही करना है सभी क्वेश्चंस में, बट ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें जो डाटा दिया है उसको पहले वर्ड्स में लिखना है, फिर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर दैट ऑल्सो वी हैव टू राइट इन दी वर्ड्स। ओके, सो in today's class I will be solving question number 1, 4, 5 and 7. ओके, मैंने सॉल्व करना है आज क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड 7 और बाकी बच्चे क्वेश्चंस है जो 2, 3 एंड 6। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 ये आपने अपने मन से होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आपने जो क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पहले अच्छे से रीड करना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन इज देयर आर 4089 bags of wheat, okay, and 1896 bags of sugar in a store. Find the total number of bags in the store. Write the number, sentence and solution sentence. So यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है एक स्टोर है, मतलब एक शॉप है, ग्रॉसरी शॉप या स्टोर जो भी है, उसमें क्या है, देर आर 4089 number of wheat bags and then there are 1896 number of sugar bags. ओके, शुगर बैग्स कितनी है 1896 और व्हीट बैग्स की नंबर क्या है 4089। अब उन्होंने हमें पूछा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। तो उन्होंने हमें पूछा है कि हमें पता करना है कि ये जो स्टोर है उसमें कुल मिला के मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ बैग्स प्रेजेंट है, उसके अंदर जो ये स्टोर है उसमें कितने बैग्स हैं। तो और ये जो आंसर है हमने उस आंसर को सेंटेंस में भी लिखना है और नंबर सेंटेंस में भी लिखना है, सॉल्यूशन सेंटेंस एंड नंबर सेंटेंस। दैट मीन्स वी हैव टू राइट एन आंसर इन द नंबर्स एज वेल एज इन द वर्ड्स। ये वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए हमने जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा एडिशन का, द सम ऑफ द एडिशन, वी हैव टू राइट दैट इन नंबर एज वेल एज इन द वर्ड्स। ओके, so let's start solving the question number 1. So always remember student, while solving the word problem you have to write the data given in the words first. ये जो वर्ड प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करते हैं तो जो ये वर्ड प्रॉब्लम में जो जो डाटा दिया है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं हमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले वर्ड्स में लिखनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन में 4089, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीट बैग्स इन द स्टोर, यस और नो, यस। तो हमें उसको भी वर्ड्स में लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीट बैग्स इक्वल टू 4089, ओके। देन द सेकेंड नंबर ओवर हियर 1896 इज द नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द स्टोर, यस और नो, यस। तो यहाँ पे लिखो वर्ड प्रॉब्लम में डाटा गिवन, यहाँ पे आप लिख सकते हो डाटा गिवन, मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें, वो मिल रही है कि नंबर ऑफ शुगर बैग्स इज इक्वल टू 1896। ओके, एंड नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर, यस और नो, यस। तो वही सेम सेंटेंस हम वर्ड्स में लिखेंगे।
थर्ड आएगा टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन स्टोर। क्या पता करना है हमने? टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन स्टोर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू फाइंड दिस, दैट्स वाई इक्वल टू question mark. After writing all the data given in the words, now you can solve the question. तो यहाँ पे एक स्टोर के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ व्हीट बैग्स है और पर्टिकुलर नंबर ऑफ शुगर बैग्स है। तो उन्होंने पूछा है कि वो जो स्टोर है उसमें कुल मिलाकर कितने बैग्स है। तो ये जो शुगर बैग्स है और व्हीट बैग्स है उनको हम अगर एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उनका जो टोटल आएगा वो टोटल होगा हमारा number of bags present in that store. Okay, and we need to find the total number of bags in the store. That means we need to do the addition over here. क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे addition करना पड़ेगा। तो wheat bags, number of wheat bags plus number of sugar bags will give us the total number of bags present in the store. हाँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे एडिशन करना है। तो व्हीट बैग्स की जो नंबर है उसको ऐड करो नंबर ऑफ शुगर बैग्स के साथ। सो 4089 प्लस 1896। ओके, एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। 9 + 6 इज 15। सो 15 के वंस प्लेस में 5 है जो हम आंसर में लिखेंगे अंडर द वंस प्लेस कॉलम, एंड टेंस प्लेस में 1 है, दैट वी विल टेक एज अ कैरी फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट प्लेस कौन सी है? टेंस प्लेस। सो टेंस प्लेस में कैरी फॉरवर्ड आएगा 1। 1 + 8 इज 9, 9 + 9 इज 18। सो 18 अगेन वी विल टेक अ कैरी फॉरवर्ड 1 and 8 will be written in the tens place column as an answer. फिर 100 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो। 1 + 8 इज 1 + 0 इज 0 एंड 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 8 इज 9। तो आंसर में आएगा 9। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन है वो कितनी आई है? 9, विच इज़ इक्वल टू 9। इफ़ द एडिशन ऑफ द डिजिट्स इज ग्रेटर दैन 9 देन ओनली वी नीड टू टेक द कैरी फॉरवर्ड। अगर किसी डिजिट्स की एडिशन 9 से बड़ी आती है, 9 से ग्रेटर आती है, तभी हमने क्या लेना होता है? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। और लास्ट प्लेस कौन सी है अभी? 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो। 4 + 1 इज़ 5। तो आंसर में लिखो 5। तो क्या आया? एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 5985. Now we have to write the sentence, number sentence and solution sentence. So number sentence में क्या लिखना है? हमने जो ये numbers ऐड किए वो as it is लिखना है। Number sentence is 4089 plus 1896 और sum कितनी आई है? What is the sum of this addition? Sum of this addition is 5985. That we have to write after the equal to. Okay, and solution sentence में हमें लिखना है जो आंसर आया है हमारा 5985, that we have to write in the words. So solution sentence में लिखेंगे this 5985 is nothing but the total number of bags in the store. क्या है ये 5985? जो एडिशन का सम आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। तो वही सेम सेंटेंस हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर इज 5985. Okay, full stop. Now next, question number 4. There are 3786 men, 2983 women and 3508 children in a village. What is the total population of this village? So students, to understand the word problem you have to read the question very carefully. आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है वो अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया? एक विलेज है, एक गांव है, उसमें कितने मैन हैं? आदमी कितने हैं?
3786 is the number of men which live in that village. वो जो गांव है उसमें कितने आदमी रहते हैं? 3786. फिर ये जो नंबर है 2983, it represents the number of women living in the village. So ये जो 2983 है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि वो जो विलेज है उसमें 2983 औरतें रहती हैं. और फिर ये जो नंबर है तीसरा नंबर 3508, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लिव इन द विलेज. ओके, तो जो बच्चे हैं गांव में, जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं गांव के अंदर? गांव के अंदर है 3508 children. Okay, now here we need to find the total population of the village. अभी हमें ये जो गांव है उसकी पॉपुलेशन पता करनी है. पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. इस गांव के अंदर कुल मिला के कितने लोग रहते हैं? लोक संख्या या जनसंख्या हमें पता करनी है उस गांव की. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इज नथिंग बट द सम ऑफ the population is nothing but the addition of number of men, number of women and number of children which are living in that village. है ना? ये जो population है वो किससे बनेगी? जितने आदमी, जितने औरतें और जितने बच्चे उस गांव में रह रहे उन लोगों को कुल मिलाकर इकट्ठा करें, उनको सबको एक साथ गिने तो जो नंबर आएगा वो नंबर होगा total population of that village. This means we have to do the addition over here. ठीक है, बच्चों की जनसंख्या, औरतों की जनसंख्या और जो आदमी रह रहे हैं उस गांव में पुरुष, उन लोगों की जनसंख्या, इन तीनों की जो नंबर्स हैं उन तीनों को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. ओके, so this is the word problem. That's why we will write the data given in the word. जो जो information इस question से हमें पता चल रही है वो हमें पहले words में लिखना है. ओके, तो first number that is 3786 is nothing but the number of men, है ना? तो लिखो number of men is equal to 3786. Then number of women is equal to 2983 and number of children is equal to 3508. Okay, and what we have to find over here? We have to find total population of village. Okay, so total population of village will be the addition of these three numbers. So start solving the question. So 3786 plus 2983 plus 3508. पहले वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करो. ओके, सो 6 + 3 is 9, 9 + 8 is 17. सो आंसर में लिखेंगे 7 और 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड. ओके, 10 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो, उसमें ये कैरी फॉरवर्ड 1 भी ऐड करना. 1 + 8 is 9, 9 + 8 is 17, 17 + 0 is अगेन 17. तो 7 आएगा आंसर में 10 प्लेस के नीचे और 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड. 100 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो. 1 + 7 is 8, 8 + 9 is 17, 17 + 5 is 22. सो आंसर में आएगा 2 और 2 चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड में. 2 + 3 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10, 7 + 3 is 10. तो 10 कैरी 10 का 1 जो है 10 प्लेस का 1 वो कैरी फॉरवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि इस प्लेस के बाद कोई और प्लेस है क्या, आगे कोई डिजिट्स है क्या टू ऐड? नो. सो वी विल नॉट टेक दैट 1 एज कैरी फॉरवर्ड, उसको डायरेक्टली एज अ 10 लिखेंगे. सो नंबर क्या है? इट इज़ गोइंग टू बी अ 5 डिजिट नंबर दैट इज़ 10,277. तो अभी हमें क्या लिखना है? नंबर सेंटेंस भी लिखना है और सॉल्यूशन सेंटेंस भी लिखना है. तो नंबर सेंटेंस क्या होगा? ये जो एडिशन है उसको नंबर्स में लिखो. नंबर सेंटेंस इज 3786 प्लस 2983 प्लस 3508. एंड व्हाट इज द एडिशन, सम ऑफ एडिशन? इट इज 10,277
1277. सॉल्यूशन सेंटेंस. नाउ सॉल्यूशन सेंटेंस में हमें जो आंसर मिला है उसको वर्ड्स में लिखेंगे. ओके, सॉल्यूशन सेंटेंस इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज, ये जो आंसर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज. दैट इज वाई सॉल्यूशन सेंटेंस में लिखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,277. okay, full stop. Now next question number 5. Read the question first. There are 3,527 cows, 4,809 buffaloes and 1,283 other cattle in the village. How many total cattle are in that village? So here they have given us the number of cows, which is equal to 3,527, then number of buffaloes, which is equal to 4,809, and then the number of other cattle, which is 1,283. Now we need to find over here the total number of cattle which are there in the village. okay, एक village है उसमें इतने नंबर 3,527 क्या है, cows है, 4,809 क्या है, buffaloes है, और 1,283 क्या है, किसका नंबर है, अदर कैटल्स का नंबर है. ठीक है, और फिर हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ कैटल इन दैट विलेज. सो ये जो टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द विलेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द विलेज है वो क्या होगा, नंबर ऑफ काउज प्लस नंबर ऑफ बफेलोज प्लस नंबर ऑफ अदर कैटल. अगर इन तीनों की हम एडिशन करते हैं, काउज के स्ट्रेंथ की, बफेलो के स्ट्रेंथ की और अदर कैटल के स्ट्रेंथ की, ये तीनों के स्ट्रेंथ की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कैटल विच आर देयर इन द विलेज, है ना. तो इसमें भी हमें एडिशन करनी है. तो पहले राइट डाउन ऑल द डाटा विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इन द वर्ड्स. पहले वर्ड्स में लिखो. सो नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू 3,527, number of buffaloes is equal to 4,809 and number of other cattle is equal to 1,283. okay, then start solving the question, and here we need to find the total number of cattle which is equal to question mark. ओके, तो पहले एडिशन परफॉर्म करनी है, इसलिए जो जो नंबर्स ऐड करने हैं यहाँ पे हमें 3 नंबर्स को एक साथ ऐड करना है. वी हैव टू ऐड 3 नंबर्स ओवर हियर. दैट्स वाई उन तीनों के तीनों नंबर्स को पहले कॉलम्स में लिखो. ओके, वंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस के कॉलम में लिखो, टेंस के प्लेस के डिजिट्स को टेंस प्लेस के कॉलम में लिखो. ऐसे करके सारे डिजिट्स को उनके कॉलम्स में लिखो और फिर ऐड करो. सो 7 + 9 + 3 वंस प्लेस से एडिशन परफॉर्म करना हम शुरू करेंगे. ओके, सेवन प्लस 9 इज 16, 16 + 3 इज 19. तो 19 के वंस प्लेस में आता है 9. सो वी विल राइट 9 अंडर द वंस प्लेस कॉलम इन द आंसर एंड 1 विल बी टेकन एज द कैरी फॉरवर्ड. 1 + 2 is 3, 3 + 0 is 3 and 3 + 8 is 11. So ones place का 1 we will write in the answer under the tens place column and tens place का 1 we will take it as a carry forward in the next place. So 1 + 5 is 6, 6 + 8 is 14, 14 + 2 is 16. So ones place का 6 we will write as an answer under the 100 place column and 1 will be taken as the carry forward in the next place. 1 + 3 is 4, 4 + 4 is 8 and 8 + 1 is 9. Okay,
सो क्या आया आंसर? व्हाट इज द सम ऑफ द एडिशन? द सम ऑफ द एडिशन इज 9619. Now we have to write number sentence as well as solution sentence. So number sentence में क्या लिखना है? ये जो 3 नंबर हमने ऐड किए वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है. नंबर सेंटेंस इज 3527 plus 4809 plus 1283, which is equal to, here we have to write the sum of the addition. What was the sum of the addition? It was 9619. तो वो नंबर लिख दो यहाँ पे 9619. ओके. अभी सॉल्यूशन सेंटेंस में हमें लिखना है आंसर इन वर्ड्स. सो ये जो 9619 है ये क्या नंबर दर्शाता है? ये नंबर दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ कैटल्स इन दी विलेज, है ना. तो वी हैव टू राइट इन दी solution sentence that total number of cattle in the village is 9619, full stop. Okay, so you should be able to write these sentences on your own. आपको ये sentences अपने मन से लिखने आना चाहिए. वर्ड प्रॉब्लम और जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसका बेसिक ही यही है कि आपको वर्ड्स में आंसर को लिखने आना चाहिए. अगर आप वर्ड्स में सिंपल सेंटेंसेस में हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है उसको वर्ड्स में लिखना आना चाहिए आपने. ठीक है. सो मेक द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग योर ओन sentences in the word problems. Okay, whenever they ask us to write the solution sentence or to write the answer in the words, you should be able to write the answer in your own words. Okay, now the last question from the today's class, question number 7. Okay, a postman delivered 28,753 letters in January and 12,391 letters in February. How many letters did he deliver in 2 months? So one postman delivers 28,753 letters in the month of January. Then he delivered 12,391 letters in the month of February. And now we need to find how many total letters he delivered in द 2 months. मतलब हमें पता करना है कि ये जो पोस्टमैन है उसने दोनों मंथ को मिला के, मतलब जनवरी और फेब्रुवरी, ये दोनों मंथ को मिला के टोटल कितने लेटर्स डिलीवर करें. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जनवरी के लेटर्स है उसको ऐड करना पड़ेगा फेब्रुवरी के लेटर्स के साथ. तो हमें पता चलेगा कि दोनों मंथ्स का मिला के उसने कितने लेटर्स डिलीवर करे हैं. ओके. So first of all you need to write the data given over here in the words. Data means जो information इस problem में दी है उसको पहले words में लिखो. So पहले ये जो 28,753 है what it represents? It represents the number of letters delivered in January. So वैसे का वैसे ही हमने words में लिखना है. Number of letters delivered in January is equal to 28,753. Then next number 12,391. It represents the number of letters delivered in February. So number of letters delivered in February is equal to 12,391. And what they have asked us to find? They have asked us to find the total number of letters delivered इन 2 months. दोनों मंथ्स को मिला के टोटल कितने लेटर्स डिलीवर करें वो फाइंड आउट करना है. दैट्स वाई इट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो हियर वी नीड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर. पहले वाले जो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने 4 डिजिट नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करी थी. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमने 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है. तो बिफोर एडिंग द नंबर्स यू नीड टू राइट ऑल द डिजिट्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स. मीन्स आपको वंस प्लेस के डिजिट्स को वंस प्लेस के कॉलम में लिखना है, टेंस प्लेस के डिजिट्स को टेंस प्लेस के कॉलम में लिखना है. एंड दिस वे यू हैव टू राइट ऑल द डिजिट्स इन देयर appropriate columns. Okay, start adding the number from the ones place digit.
3 + 1 इज़ 4, आंसर में आएगा 4. 5 + 9 इज़ 14. So 14 के वंस प्लेस में है 4, so we will write 4 under the tens place column, and tens place 1 we will take it as a carry forward in the next place. So 1 + 7 is 8. 8 plus 1 + 7 is 8, and 8 + 3 is 11. So वंस प्लेस का 1 लिखेंगे आंसर में अंडर 100 प्लेस कॉलम, और जो टेंस प्लेस का 1 है वो जाएगा नेक्स्ट प्लेस में एज अ कैरी फॉरवर्ड. 1 + 8 is 9, and 9 + 2 is again 11. तो 100 प्लेस के कॉलम में आएगा वंस प्लेस का 1 एज अ आंसर, और जो टेंस प्लेस का 1 है वो नेक्स्ट प्लेस में लिखेंगे एज अ कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड है इसलिए हम उसको सर्कल करेंगे. 1 + 2 is 3, and 3 + 1 is 4. So what is the sum of the addition? The sum of addition is 41,144. अभी हमने लास्ट में क्या लिखना है, नंबर सेंटेंस और सॉल्यूशन सेंटेंस. सो नंबर सेंटेंस क्या होगी, ये जो दो नंबर्स हमने ऐड कर रहे हैं उसको लिखना है. नंबर सेंटेंस इज 28,753 + 12,391 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखना है सम ऑफ द एडिशन. व्हाट वाज द सम ऑफ द एडिशन? इट इज़ 41,144. ओके. नेक्स्ट सॉल्यूशन सेंटेंस, मतलब ये जो 41,144 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिलीवर्ड इन 2 months. तो वही सेम हमने वर्ड्स में लिखना है. सॉल्यूशन सेंटेंस, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिलीवर्ड इन 2 months इज़ 41,144. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव completed till question number 7 from the exercise 3.2, and remaining questions, which are question number 2, 3 and 6, you have to solve on your own in your homework. And if you have any doubt or query related to these questions, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.